किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। किसान 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी की कानून बनाए। सरकार बताए कि बाकी मांगों पर उन्होंने क्या कदम उठाए। और आपको सीधे चलते हैं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, जिस समय सीएम साहब ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं पंडेर साहब ये है पंडेर साहब जो एक मिनट मेन इशू पे बोलते हैं। मैं जरूरी एमएसपी वाला है कि आप कल रात जो आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी, उससे अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया। 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए? वहीं आप रिजेक्ट करके जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको? देखिए, इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए, आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमने हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला, उनको उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट के को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। अब अगला कदम क्या होगा? पहले वो जवाब अंजुम, हाँ अंजुम जी का जवाब दे लें, मैं दे लेंगे। देखिए, जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया, उसमें बहुत फर्क था और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते, वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी। और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ एपीएमसी एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुडला ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे एमएसपी मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया
और आप ठीक बोल रहे हैं। अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से जो ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग के नाम पर, डिवर्सिफिकेशन के नाम पर जो धान या गेहूं छोड़कर आएंगे उनके साथ लीगल कॉन्टैक्ट करेगी भारत सरकार, उसमें ऐसा आ रहा था। तो जो बात थी कि अगर पहले से कोई सरसों बीज रहा है और वो उससे नहीं निकला, उसका कुछ नहीं मिलने वाला। जो पैसे पहले से ही ये दालें वगैरह जो बोल रहे हैं वो बीज रहा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो धान या गेहूं को छोड़ेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अनाउचित हमें बातें नजर आई। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएससीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं।